क्लाइमेटोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक्स क्लाउड्स एंड देयर टाइप्स। बादल क्या होते हैं, परिभाषा क्या है, किस प्रक्रिया के तहत बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से बादल ज़्यादा बरसात करते हैं और तापमान इन सब के अंदर क्या रोल अदा करता है। तो इन सब टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। पहले परिभाषा देखते हैं कि बादल होते क्या हैं। बादल अक्सर हमने देखे हैं, आप सभी ने देखे हैं कि जब हम मैदान पर खड़े होकर देखते हैं तो ऊपर आकाश के अंदर दिखाई देते हैं, और यदि कोई व्यक्ति एयरप्लेन से जा रहा है तो उसको हो सकता है कि बादल नीचे भी दिखाई दे। तो बादल हम उनसे परिचित हैं। खुली स्वच्छंद हवा में काफ़ी ऊंचाई पर जलवाष्प के संघनन से बने जलकणों का या हिमकणों का समूह बादल कहलाता है। यानी खुली हवा के अंदर काफ़ी ऊंचाइयों पर बादल बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जलवाष्प का संघनन हो जाता है। फिर हो सकता है कि वो एक जलकणों का समूह बन जाए या हिमकणों का। यानी जब सूर्य की किरणें धरती के ऊपर पड़ती हैं तो धरातल उसके बाद टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा गर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ लगती हवा भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। तो ऊपर जाते समय ये फैलेगी। और इस हवा के अंदर जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके अंदर नमी जरूर होनी चाहिए। यानी जलवाष्प इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। बिना जलवाष्प के बादल नहीं बनेंगे। आप मरुस्थलों के ऊपर बादल बहुत ही रेयर होते हैं क्योंकि वहाँ पर जलवाष्प ही नहीं होते। तो नमी होगी। फिर उसके बाद संघनन की प्रक्रिया होगी। संघनन की प्रक्रिया के लिए तापमान को औसांक बिंदु तक पहुँचना आवश्यक है। यानी जिस टेम्परेचर पर ओस गिरना शुरू हो जाती है उसे औसांक बिंदु कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं। और फिर जब टेम्परेचर औसांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है तब बादलों का निर्माण होता है। तो ये बादलों के निर्माण की प्रक्रिया है। यानी इसके अंदर जलवाष्प का रोल होगा और संघनन का रोल महत्वपूर्ण है। और बादलों के प्रकार की यदि बात करें तो चूँकि बादल पल पल अपना रंग बदलते रहते हैं, रूप बदलते रहते हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण भी इनका रंग रूप बदल जाता है, ये लगातार विकसित भी होते रहते हैं। तो इनका वर्गीकरण काफ़ी कठिन है। फिर भी सुविधा के लिए हम इनको 3 प्रकार के अंदर रख लेते हैं। पहले होंगे पक्षाभ बादल यानी सीरस क्लाउड्स। इनकी ऊंचाई 6 से 12 किलोमीटर होती है। यानी सबसे ऊपर इन्हीं बादलों को देखा जाएगा। और ये बादल बिल्कुल हल्के और पंख जैसे होते हैं और काफ़ी दूर दूर तक छितराए होते हैं। इसलिए इनको पक्षाभ यानी पंख के समान क्या करती कहा जाता है। बेहद हल्के होते हैं। इसके अतिरिक्त ये हिमकणों से बने होते हैं क्योंकि तापमान एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे धरती से हम ऊपर उठते जाएंगे तो 6 से 12 किलोमीटर चूँकि काफ़ी अधिक ऊंचाई हो जाती है, तो इतनी अधिक ऊंचाई पर तापमान बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो ये हिमकणों का रूप ले लेते हैं। इसके बाद दूसरे हैं कपासी बादल। ये कपास के समान दिखाई देते हैं, जैसे रुई और कपास का कोई एक बंडल हवा के अंदर तैरता हुआ जा रहा है। इनका जो बेस है वो फ्लैट होता है और ऊपर से एक गुंबद की आकृति होती है। तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये फूल गोभी के समान होते हैं। और रंग की बात करें तो पक्षाभ सफ़ेद रंग के होते हैं और कपासी मेघ ये भूरे यानी ब्राउन रंग के होते हैं। उसके बाद सबसे नीचे सतरी मेघ लो क्लाउड्स, ये धरातल से 2 किलोमीटर तक होते हैं। रंग इनका काला होता है और ये सतर यानी लेयर्स के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं। और तापमान हाई होता है इनका क्योंकि धरातल के बिल्कुल पास रहते हैं। लेकिन कई बार जब कोहरा पड़ता है तो कोहरा भी एक बादल है, कोहरा कुहासा। तो इनको कुहासे को इसलिए बादल कहा जाता है, यानी धरती के बिल्कुल पास होते हैं ये। तो कोहरा भी ये क्या है, सतरी मेघ ही होता है। और इनको इंग्लिश के अंदर ये सीरस क्लाउड, ये हो जाएंगे क्यूमुलस और ये हो जाएंगे स्ट्रेटस। तो याद रखने का इनका यही तरीका है कि सीरस यानी सिर हमारा ऊंचा होता है, तो सीरस का मतलब सबसे ऊपर हो जाएंगे। फिर क्यूमुलस और सबसे नीचे स्ट्रेटा, सतर नीचे होता है बिल्कुल सतरी लेयर्स के अंदर। तो अब इनके यदि हम बारिश की बात करें कि वर्षा
कौन से बादलों से ज़्यादा होगी। तो निश्चित ही इनके अंदर तापमान का रोल बहुत ज़्यादा होता है कि बिल्कुल नीचे यदि हम लो क्लाउड्स की बात करें, सतरी मेघ, निमन मेघ, यहाँ पर ये केवल 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं और 2 किलोमीटर तक चूँकि तापमान ज़्यादा होता है बाकी बादलों के मुकाबले, तो ज़्यादा तापमान होने पर जो हम बेसिक्स जानते हैं क्लाइमेटोलॉजी का, ज़्यादा तापमान होने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है तो फिर संघनन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, तो इनसे ज़्यादा बरसात नहीं होती। यहाँ पर जो ए लेयर है हमारी, यानी सीरस बादल हैं, पक्षाब बादल हैं, यहाँ पर चूँकि तापमान तो बहुत कम है, हिमकण ही हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ चाहिए कि जो जलवाष्प हैं वो ज़्यादा नहीं पहुँचते, क्योंकि यहाँ जब जो वाष्पीकरण की प्रोसेस होगी धरातल से, तो इतनी ऊंचाइयों तक जलवाष्प नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनका जो संघनन नहीं होगा तो बरसात भी नहीं होगी। यानी सील जो हमारा टाइप है, यहाँ पर बरसात नहीं होती तापमान अधिक होने के कारण। ए लेयर के अंदर बरसात कम होती है क्योंकि जलवाष्प कम होने के कारण। तो बी उपयुक्त हो जाता है। 2 से 6 किलोमीटर अच्छी खासी ऊंचाई भी हो जाती है, जलवाष्प भी हो जाते हैं और तापमान भी ठीक ठीक होता है, यानी कम होता है। तो ये 3 प्रकार के इनके अंदर बी क्लाउड्स सर्वाधिक बरसात करते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार एक अलग किस्म का बादल है वो विकसित हो जाता है, जिसे कि निम्बस क्लाउड्स कहा जाता है, वर्षा बादल भी कहा जाता है। तो ये बादल हैं ये हॉरिजॉन्टली डेवलप्ड होते हैं ये सभी, लेकिन ये जो निम्बस क्लाउड है ये वर्टिकल, ऐसे कोई जैसे पहाड़ खड़ा हो गया है बादलों का, इस तरह का बादल होता है निम्बस क्लाउड्स। तो उसके अंदर ये तीनों तरह के जो बादल हैं इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि जो इनके पास जो सतरी मेघ हैं इनके पास टेम्परेचर अधिक होता है, तो एक इस तरह का जो हवा का परिसंचरण या सर्कुलेशन बन जाता है कि इस हवा इनके अंदर इस तरह चलने लग जाती है, ऊपर से इस तरह नीचे की ओर। तो इन बादलों को जो भी जलवाष्प हैं वे ऊपर की ओर चले जाते हैं और इनकी जो ठंडक है इन बादलों की या हवा की वो नीचे की ओर आ जाती है, तो एक इनका सर्कुल बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा बरसात, इसलिए इनको वर्षा कपे बादल भी कहा जाता है, रेनिंग क्लाउड्स जो निम्बस होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये बादलों के 4 प्रकार हैं, पक्षाब, कपासी, सतरी और वर्षा। ये हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।